आइए बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। क्या कहती है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन? कि दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डीकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुल मिला के ये अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर तोड़ना है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करानी ही पड़ेगी, तब जाके वो सब्सटेंस टूटेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम एग्जांपल। देखिए एग्जांपल क्या कहता है कि जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। यानी वाटर को डिकम्पोज करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराई, तो वाटर किस में डिकम्पोज हो गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, कैसा सोडियम क्लोराइड? वो भी मॉल्टेन यानी पिघला हुआ, यानी कि लिक्विड स्टेट में अगर कोई सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराई तो सोडियम अलग निकल जाएगा जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, वहीं क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन? वो रिएक्शन होती है जिसमें सब्सटेंस को यानी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन वही तो होती है जिसमें हमें किसी भी सब्सटेंस को डीकम्पोज करना होता है, तोड़ना होता है। तो यहाँ पे वाटर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या बनना? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जिसमें कोई भी एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल में टूट जाए, वही हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। उसी तरीके से मोल्टेन जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराई तो सोडियम अलग निकल गया और क्लोरीन अलग निकल गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखते हैं क्या होती है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आइए बात करते हैं फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। कि ये जो रिएक्शंस होती है फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल, बात एक ही है। उस रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर उस चीज़ को धूप में यानी सनलाइट में रख दो तो वो चीज़ डीकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है। पहचान कैसे होगी? तो पहचान ऐसे होगी जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि वाइट कलर का होता है। जब इसको सनलाइट में रख देते हैं तो यही सिल्वर क्लोराइड ग्रीश वाइट और येलोइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्रीश वाइट होगा उसकी पहचान होगी वो सिल्वर है, और जो येलोइश ग्रीन में कन्वर्ट होगा वो पहचान होगी वो क्लोरीन गैस है। तो क्या लिखा है? दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है या एक्सपोज किया जाता है, इट डीकम्पोज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये रहा आपका सिल्वर क्लोराइड का किस तरीके से सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोकेमिकल और फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब जो हमें पढ़ना है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन रह गई हैं। बाकी ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।